अब बहुत हद तक मुझे एक बड़ा जुमला कहने दीजिए कि इस वक्त पीएमएलएन का जो फ्यूचर है वो मरियम नवाज शरीफ के हाथ में। And then now let's see कि वो अनफोल्ड कैसे होता है, लेकिन वो टीम के बगैर कर नहीं सकेंगे, टीम पे भी आएंगे। लेकिन अजमल जामी हमारे साथ जामी साहब को ले लेंगे। जामी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करें। आप एक तो हमें हाल भी बताइएगा, और आई एम श्योर योर हेयर विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड योर स्कार्फ इज लविंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल। जामी साहब लाल रंग का स्कार्फ पहन के आए हुए हैं, नहीं लगाया हुआ और ये लगता है कि ये खाली ज्यादा एजेंडा पसंद आ गया जामी नहीं। ये आज मुझे जामी अच्छे मूड में लग रहे हैं, मुस्कुराहट भी इनकी जो है वो बता रही है कि ये आज होपफुल हैं कि जो कुछ हुआ है उससे कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। क्यों जामी, आप भी मेरे साथ उधर मौजूद थे, तो क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कुछ? तो मुझे जो मुस्कुराहट और जो मेरी वाइब्स मुस्बत हुई उसकी वजह बतूल के और आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ऑब्वियसली इट विल बी एन अपहिल टास्क फॉर मरियम फाज साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा किसी और मौजू पे तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। जैसे आपने कहा ना कि पंजाब इज़ द रियल बैटल ग्राउंड फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मरियम उसको अब टेकअप करके फाइट करेंगी। शी इज़ द फेस ऑफ द पीएमएलएन। लेकिन पंजाब में जो रिसेंट 2 इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने हमें बताया है कि पंजाब अब उस तरह से गढ़ नहीं रहा नून लीग का जैसे कभी हुआ करता था, जब वो क्लेम किया करते थे। उसमें बुनियादी वजह यह है कि जो यूथ के साथ कनेक्टिविटी है, जो यूथ के साथ एक रब्त होना चाहिए, वो किसी और ने डेवलप कर लिया, यानी इमरान खान साहब और पीटीए ने डेवलप कर लिया, जिसके सम्राट और जिसके पॉलिटिकल जो उसकी मैनिफेस्टेशन है वो भी हमें दिखाई दी इन रियल। सो यूथ को इंगेज करना थ्रू 9 IT सिटीज, यूथ के लिए वाईफाई का कोई अरेंजमेंट करना, उनके रोजगार का सिलसिले का इंतजाम करना, या हेल्पलाइन का, या आवाम में 24 घंटे घुल मिल के रहना, गुड इनफ एज फार एज दी ग्राउंड वर्क इज कंसर्न। बट फाज साहब, हमारी जो यूथ है उसके लिए ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। उसके लिए जो चीजें ऑप्टिक्स में नजर आती हैं वो उनको ज्यादा जल्दी वो बाय करता है बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया आउटरीच, और जो हमारे यहाँ एक हैजान अंगेजी है उसकी वजह से। So I think the most difficult challenge for her is through optics, along with those real ground setting values जो कि वो ले कर रही हैं या करने जा रही हैं। Obviously ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकती, बट सूबे की हद तक तो स्टेटमेंट दे सकती हैं। लेकिन मेरी नजर ये होगी कि यूथ के साथ जो लिंक मिसिंग है पीएमएलएन का, उस लिंक को ये किन ऑप्टिक्स के जरिए जोड़ेंगी। क्योंकि आज उस्मा कारदार के साथ जो वाकया हुआ, उसकी जो भी वजाहत वो कर रही है कि मैं हलवा पूरी खा रही थी, या जो भी नून लीग की रहनुमा उसकी वजाहत कर रहे हैं, वो ऑप्टिक्स की गेम में आएगी। और पहले दिन ही अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो इट स्पीक्स वॉल्यूम। काश अगर ये ना हुआ होता तो आज उनके जो एंटी कैंप है वो कुछ उसके पास तनकीद का मार्जिन थोड़ा कम होता। आई थिंक शी नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल यूथ के साथ जाते हुए। और ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑप्टिक्स रजिस्टर होती हैं, जो एक्चुअल एक्शन है, जो सब्सटेंस है, वो बाद में रजिस्टर होता है। और इसलिए जामी आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और बतूल हम भी पहले बात कर चुके हैं कि ऑब्वियसली बात है कि शहबाज शरीफ साहब के जो यहाँ पे 2 टेन्योर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर, वो कंपैरिजन तो हमेशा होगा। खुद मरियम साहबा ने भी कहा है कि आई हैव जायंट शूज टू फिल। लेकिन एक उसमें एक और बुनियादी फ़र्क है जो मेरे ख्याल में जिक्र करना ज़रूरी है, और जामी भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, कि जब शहबाज साहब यहाँ पे रूल कर रहे थे एज चीफ मिनिस्टर, उस वक्त पंजाब में पीएमएलएन की एक डिफरेंट सूरत हाल थी। देखिए उस टाइम सेंटर में उनके भाई थे, तो सेंटर और सूबे का जो ताल्लुक है वो तो बड़ा अच्छा था, हर तरह की फैसिलिटेशन थी। वो अब भी होगा क्योंकि शहबाज साहब वहाँ पे, और ये तो वो तो इशू है नहीं कि कोई अलग जमात है वो सेंटर में और अलग प्रोविंस में। लेकिन शहबाज साहब के ज़माने में पंजाब का जो वोट बैंक था वो ऑलमोस्ट यू कुड पीएमएलएन को टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब मरियम साहबा जब आ रही हैं, तो जिस तरह अभी जामी बात कर रहे थे कि पंजाब में अब वो हालात नहीं हैं, तो शहबाज साहब को एक तरीके से एक एडवांटेज था कि उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के हवाले से वरी नहीं करना पड़ता था, वो सिर्फ गवर्नेंस में इन्वॉल्व थे। मरियम साहबा को ये दोनों काम करने पड़ेंगे, बोथ ऑप्टिक्स वाइज और सब्सटेंस वाइज। और जामी मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या जी आप वेरी ट्रू जो फास्ट साहब ने जिस जाने की इशारा किया है, उसकी रीजन ये है कि पंजाब में हमजा शहबाज या शहबाज साहब जो हैं, अगर शहबाज साहब की तवज्जो गवर्नेंस पे थी तो हमजा तंजीम के ऊपर, पार्टी के जो बाकी मसाइल हैं इंटरनल एक्सटर्नल और जो इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं उनको देखा करते थे। बाप बेटा दोनों मिलके, एक गवर्नेंस पे फोकस है, एक जो रियल टाइम पॉलिटिक्स है इलेक्टोरल उस पे फोकस है।
अब मरियम का ये सिलसिला शुरू होता है जब उन्होंने अपनी वालदा मरहुमा की बाई इलेक्शन की कैंपेन की थी, विदाउट दैट मच सपोर्ट फ्रॉम द बेसिक कैंप जो उनके पास हुआ करता था, तो एट हर ओन उन्होंने स्टार्ट की थी। अब उन्हें ना सिर्फ गवर्नेंस पे तवज्जो देनी है, बल्कि उन्हें वो दूसरा जो गैप है वो भी खुद से ही ब्रिज अप करना है, क्योंकि शहबाज साहब अब पीएम होंगे, हमजा भी वफाक में होंगे, तो दैट सपोर्ट प्रैक्टिकली इमोशनली तो होगी, प्रैक्टिकली उन्हें अपनी एक नई स्कीम या नई एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा और साथ गवर्नेंस पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। सो टू मी इट विल बी एन अपहिल टास्क, बिकॉज बिल्कुल जो है। नंबर्स हैं, जो का यहाँ पे एग्जिस्टेंस मूड या मॉड्यूल है, वो उनसे मैच नहीं करता, चाहे जितनी मर्जी बड़ी स्कीम्स का ये ऐलान करें, एज लॉन्ग एज वो उनसे जुड़ती नहीं है इमोशनली,